कभी सोचा है कि जब कोई पहिया किसी ढलान पे लुढ़कता है तो वो बस नीचे की तरफ फिसल क्यों नहीं जाता, घूमता क्यों है? ये फिजिक्स का एक ऐसा क्लासिक सवाल है जो अच्छे अच्छों को उलझा देता है। तो आज चलिए इसी बिना फिसले लुढ़कने की पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल एकदम सीधा है। एक पहिया पहाड़ी से नीचे लुढ़क रहा है, तो वो कौन सा फोर्स है जो उसे असल में घुमा रहा है? पहली नजर में लगता है कि जवाब ग्रेविटी होगा, लेकिन असली जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। ये सवाल लगभग हर फिजिक्स की किताब में मिल जाएगा और ज्यादातर लोग इसे हल करते हुए एक बहुत ही आम गलती कर बैठते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका जो असली जवाब है ना, वो थोड़ा छिपा हुआ है। चलिए साथ मिलकर इस पहेली की तह तक जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उसी गलती की जो बहुत कॉमन है। हमने इसे एक मजेदार नाम दिया है, सेंटर ऑफ मास का जाल। चलिए देखते हैं कि आखिर ये है क्या और लोग इसमें फंस कैसे जाते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए जल्दी से टॉर्क को समझ लेते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी भी चीज को घुमाने वाला फोर्स है। जैसे दरवाजा खोलने के लिए हैंडल पर जोर लगाते हैं ना, वो टॉर्क ही है। तो देखिए, लोग कहाँ उलझते हैं। वो सोचते हैं गुरुत्वाकर्षण का बल यानी ग्रेविटी पहिए के ठीक सेंटर पर लगती है। अच्छा, तो सेंटर से दूरी जीरो, मतलब टॉर्क भी जीरो। फिर आता है नॉर्मल फोर्स जो सतह से ऊपर की तरफ लगता है। अरे, वो भी तो सेंटर से ही गुजरता है, तो उसका टॉर्क भी जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहिया घूमेगा ही नहीं। लेकिन हम सब जानते हैं कि पहिया तो घूमता है। यहीं पर सारी गड़बड़ है और बस यहीं लोग फंस जाते हैं। इसी सोच को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास का जाल। ये मान लेना कि अगर मुख्य बल सेंटर पर ही लग रहे हैं तो टॉर्क हो ही नहीं सकता। तो फिर असली हीरो कौन है? वो कौन सा छिपा हुआ फोर्स है जो इस पूरी कहानी को बदल देता है? वो है घर्षण यानी फ्रिक्शन। यही है वो गुमनाम हीरो जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। पर यह कोई मामूली फ्रिक्शन नहीं है, ये है स्टैटिक फ्रिक्शन। यही वो बल है जो पहिए को सतह पर एक पकड़ देता है, उसे फिसलने से रोकता है। और सबसे जरूरी बात, ग्रेविटी और नॉर्मल फोर्स के उलट ये बल सेंटर पर नहीं लगता। ये लगता है उस जगह पर जहां पहिया जमीन को छूता है। और क्योंकि अब सेंटर से एक दूरी है, बस यहीं से टॉर्क पैदा होता है। और यहीं पर सबसे दिलचस्प बात सामने आती है। फिजिक्स में ना किसी भी समस्या को कहां से देखा जा रहा है, यानी पिवट पॉइंट क्या है, ये सब कुछ बदल सकता है। सही नजरिया चुनने से सबसे मुश्किल सवाल भी चुटकियों में हल हो जाते हैं। और अच्छी खबर यह है कि इस समस्या को हल करने का कोई एक ही सही तरीका नहीं है। हमारे पास दो अलग अलग लेकिन दोनों ही 100% सही नजरिए हैं जिनसे हम इस गुत्थी को सुलझा सकते हैं। चलिए इन दोनों तरीकों पर एक नजर डालते हैं। पहला तरीका, हम घूमने का सेंटर पहिए के सेंटर को ही मान लेते हैं। इस केस में सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन ही टॉर्क पैदा करता है। दूसरा तरीका, हम सेंटर को ही बदल देते हैं और मान लेते हैं कि पहिया जमीन के संपर्क बिंदु के चारों ओर घूम रहा है। और जानते हैं क्या होता है? अचानक अब सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स टॉर्क पैदा करने लगता है। पहले तरीके पर फोकस करते हैं। जब हम पिवट पॉइंट पहिए के सेंटर को मानते हैं तो हिसाब किताब बिल्कुल सीधा है। ग्रेविटी और नॉर्मल फोर्स का कोई टॉर्क नहीं। जैसा कि हमने पहले देखा, पहिए को घुमाने का सारा काम अकेला फ्रिक्शन करता है। अब आते हैं दूसरे और ज्यादा स्मार्ट तरीके पर। अगर हम पिवट पॉइंट को ही उठाकर जमीन और पहिए के संपर्क बिंदु पर ले आएं, तो अब फ्रिक्शन और नॉर्मल फोर्स का टॉर्क जीरो हो जाता है। इस बार पहिए को घुमाने का जिम्मा ग्रेविटी उठा लेती है। और यहीं फिजिक्स का जादू देखने को मिलता है। कोई भी तरीका चुन लें, चाहे पिवट पॉइंट सेंटर पर रखें या जमीन पर, जो आखिरी जवाब है यानी पहिए की रफ्तार में होने वाला बदलाव, वो एकदम सेम आता है। रास्ते अलग अलग पर मंजिल एक ही। तो इस पूरी बातचीत से हमने क्या सीखा? चलिए सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो अगली बार जब भी कोई ऐसी मुश्किल समस्या दिखे तो ये सोचना है, पहला, क्या सारे फोर्सेस खासकर फ्रिक्शन को ध्यान में रखा गया है? दूसरा, क्या पिवट पॉइंट को बदलकर समस्या को और आसान बनाया जा सकता है? और तीसरा, ये याद रखना है कि सही जवाब अक्सर सिर्फ नजरिया बदलने से ही मिल जाता है। और जाते जाते एक आखिरी सवाल, अगर फिजिक्स की इस एक समस्या को अलग नजरिए से देखने पर इतनी आसानी से हल किया जा सकता है, तो सोचिए विज्ञान और हमारी जिंदगी में और कितनी ऐसी चुनौतियां होंगी जिनका हल सिर्फ हमारे देखने का तरीका बदलने में छिपा हो। इस पर जरूर सोचिएगा।